दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे इंटरलिंक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर के बारे में, क्योंकि काफ़ी लोग इंटरलिंक की माइनिंग कर रहे हैं और बहुत सारे डाउट और क्वेश्चन लोगों के मन में आ रहे हैं कि हमें क्या चीज़ करनी चाहिए, हमें क्या चीज़ नहीं करनी है। तो इस वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन निकाले हैं ना, उनके आंसर करने वाला हूँ और हो सकता है आपके जो भी डाउट्स हैं इंटरलिंक माइनिंग को लेकर वो इस वीडियो में क्लियर हो जाए। तो वीडियो में बने रहिएगा। बिफोर स्टार्ट द वीडियो डू सब्सक्राइब क्रिप्टो यूपी फॉर ऑल अबाउट क्रिप्टोकरेंसी मार्केट एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन ये है कि क्या इंटरलिंक का जो अकाउंट हम यूज करते हैं उसको मल्टीपल्स अकाउंट यूज कर सकते हैं। तो देखो, मल्टीपल्स अकाउंट यूज करना कोई इशू नहीं है। आप 2 यूज करो, 10 यूज करो, 20 यूज करो। दिक्कत तब होती है जब आप एक ही फोन में 2-4 अकाउंट यूज करते हो। तो ये जानते हो, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं या फिर ऐप होते हैं, इनका जो टर्म्स और कंडीशन होती है उसकी पॉलिसी को वोलेटाइल करता है। यानी आपने एक फ़ोन में एक अकाउंट यूज करना है, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं यूज करना है। दूसरा यूज करना है तो दूसरा फ़ोन चाहिए आपके पास। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो ग्रुप माइनिंग है वो हमें ज़रूरी है क्या। अब यहाँ पर देखो, ग्रुप माइनिंग बहुत लोग करते हैं। तो देखो, अगर आप इंटरलिंक की माइनिंग कर रहे हो तो ग्रुप माइनिंग करोगे तो आपने एक्स्ट्रा ITLG मिलेगा, नहीं करोगे तो एक्स्ट्रा ITLG नहीं मिलेगा। लेकिन कोई कंपलसरी नहीं है कि आपने ग्रुप माइनिंग नहीं किया तो आपको ये नहीं मिलेगा, आपको विड्रॉवल नहीं मिलेगा। तो इस तरह के जितने भी डाउट हैं ये बेकार हैं। तो आपने माइनिंग करना है तो टोकन ज़्यादा मिलेगा, नहीं माइनिंग करेंगे तो टोकन कम मिलेगा। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं HCS रेट पर। जो अगला क्वेश्चन है, क्या यहाँ पर HCS ये वाला चलेगा या फिर यहाँ पर भी आपका HCS बढ़ा होना चाहिए, वॉलेट से भी बढ़ा होना चाहिए। तो देखो, आपने चाहे माइनिंग HCS अर्न करने के 2 तरीके हैं, मैं आपको बता दूं। एक तो माइनिंग और दूसरा ट्रेडिंग वगैरह। तो यहां पर जो टोटल HCS आपका आएगा वही मैटर करेगा। इसमें चाहे 0 हो, बहुत सारे लोगों को इसमें 0 ही होगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं की होगी, स्वैपिंग नहीं की होगी, क्योंकि उसमें पैसे लगते हैं। तो इसको ना ही करो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका वो मैटर है, आपने करना है या नहीं करना है तो वो आप पे ऊपर जाएगा। तो बहरहाल आपका टोटल यहाँ पर जो रहेगा वो मैटर करेगा आपका HCS। अब आगे बढ़ते हैं, मल्टीपल्स अकाउंट जिनके पास है, क्या वो फेस वेरिफिकेशन में फेल हो जाएंगे, क्या फेस वेरिफिकेशन उनके लिए सही होगा। अब देखो, यहाँ पर एक और कंफ्यूजन लोगों को है। अगर देखो, यहाँ पर जो फेस वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, एक पर्सन एक ही अकाउंट में करे तो ही बेहतर है। अभी तो मान लो किसी तरह हो भी गया, मान लो किसी ने किया, 2 अकाउंट में अपना फेस हो गया। इनकेस कल इन्होंने कुछ और भी चीज़ें इसमें ऐड कर दी वेरिफिकेशन के लिए, तो क्या करोगे आप। तो एक बंदा, एक अकाउंट और एक मोबाइल। अगर दूसरा अकाउंट चलाना है, दूसरा मोबाइल, दूसरा बंदा होना चाहिए। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर HCS कितना होना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि काफी भाई ने HCS को लेकर कमेंट किया था। देखो, यहां पर मैटर करेगा आपने कितना अचीवमेंट किया है, आपने कितनी माइनिंग की है, आपने कितना यहां पर ट्रेडिंग वगैरह किया, उसी हिसाब से HCS यहां पर आपको मिलेगा। बहुत सारे भाइयों ने सिर्फ माइनिंग करके मेरे से ज्यादा HCS बनाए होंगे, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने माइनिंग कंटिन्यू की है। और बहुत सारे लोगों ने हमसे कम भी बनाए होंगे। तो देखो, HCS आपका रोल कहाँ प्ले करेगा, बता रहा हूँ। जब आपका यहाँ पर HCS वाला ऑप्शन इनेबल होगा ना, यहाँ पर वेरीफाइड वाले में, यहाँ पर तो क्या होगा, एक प्रकार से आप समझो ये कंटिन्यू हो सकता है, ऑन रहे। मान लो किसी का HCS 1 है, तो 1 की स्पीड कुछ भी होगी, उस समय जो भी मेजर करने का तरीका इन्होंने प्रेजेंट किया करना होगा, तो उसी हिसाब से जो टोकन है वो वेरीफाइड होते रहेंगे, वेरीफाइड होकर दूसरे वॉलेट में या फिर मेन वॉलेट में जाते रहेंगे। ऐसा कुछ कंडीशन होगा। तो ये मैटर नहीं करेगा, आपके पास जितना है, 0.5 है HCS, 0.1 है या फिर 1, 2, 3 जितना भी है चलेगा। बस कोशिश कीजिए कि माइनिंग कंटिन्यू कीजिए, उसी से आपका HCS बढ़ेगा। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्या यहाँ पर हम वॉलेट चेंज कर सकते हैं क्या, क्योंकि देखो बहुत लोगों ने यहाँ पर दिखा दूँ, यहाँ पर वॉलेट कनेक्ट किया है। अब देखो, वॉलेट आप तब चेंज कीजिए जब आपके वॉलेट में यहाँ पर 0 हो। देखो लिखा है ना, HCS फ्रॉम दिस वॉलेट 0, तब आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि आपका वॉलेट अभी कहीं यूज नहीं हुआ है, क्योंकि ना इसमें अभी आपका ITLG ट्रांसफर हुआ है, ना आपने इसमें कुछ रखा होगा, ना ही इसकी वजह से आपका HCS इंक्रीज हुआ। तो आपके पास ऑप्शन है, आप चेंज कर लो, आपकी मर्जी, वो आपके ऊपर मैटर करेगा। आगे यहाँ पर बात करते हैं कि लिस्टिंग का क्या हाल है, क्या और कब लिस्टिंग होगी
इंटरलिंक माइनिंग ऐप की। तो देखो इंटरलिंक की लिस्टिंग को लेकर मैंने लास्ट वीडियो एक बनाया था, 2 वीडियो लास्ट में बना चुका हूँ लिस्टिंग को लेकर जब अपडेट आई थी। देखो अपडेट के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है कि लिस्टिंग इसी साल 2026 में करेंगे, लास्ट क्वार्टर में, यानी दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आसपास। लेकिन मैं इस चीज़ को क्लियर नहीं मानता कि इन्होंने लास्ट दिसंबर में करनी है। मुझे लगता है ये खुद अभी कंफ्यूज हैं कि लिस्टिंग हमें कब करनी है, क्योंकि इनका जो रोड मैप था उसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग तो हो जानी थी, लेकिन बाद में इन्होंने अपडेट दी कि अभी हम थोड़ा सा लिस्टिंग को डिले कर रहे हैं। लेकिन अभी इनके पास ना इन्होंने कोई ऐसा रोड मैप भी नहीं शेयर किया, ना वाइट पेपर में ऐसी कोई चीज़ें मेंशन की हैं लिस्टिंग को लेकर, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मार्केट के बेस्ट टाइम को फाइनलाइज कर रहे हैं, और जैसे इनको लगेगा कि ये बेस्ट टाइम रहेगा, ये रोड मैप या फिर वाइट पेपर या किसी अनाउंसमेंट के सहारे ये बता देंगे कि हम लिस्टिंग इस टाइम करेंगे। तो हमें लगता है हमें इस चीज़ के बारे में ना सोचकर माइनिंग कंटिन्यू करनी चाहिए, ताकि जब भी लिस्टिंग की अपडेट आए तो हम रेडी रहें। अब यहाँ पर एक चीज़ और काफ़ी भाई कहते हैं इंटरलिंक एक स्कैम, कुछ नहीं मिलने वाला, 0 रुपया मिलने वाला है। तो देखो पूरी की पूरी क्रिप्टो मार्केट अभी नई है लोगों के लिए, तो इसको समझना सबके बस की बात नहीं है। सब जो कंटिन्यू कर रहे हैं उन्हें पता है कि जो क्रिप्टो मार्केट में दिखता है वही बिकता है। तो अभी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मोड में है, आपने इनके साथ पार्टिसिपेट किया है, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फ्री में आपको टोकन मिलने के चांसेस हैं, आपने माइनिंग की है, तो फ्यूचर में जब भी प्रोजेक्ट सफल होगा तो आप भी वहाँ पर सफल होंगे, आपको भी उसी प्रकार से रिवॉर्ड मिला जाएगा जितना आपने उस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट किया है, चाहे माइनिंग करके, चाहे अदर जो भी टास्क इनके आते हैं रिवॉर्ड सिस्टम, उस तरीके से। तो बहरहाल हमें ऐसा ना सोचकर सब चीज़ सही तरीके से सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एयर ड्रॉप में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत सारे में कर भी चुके हैं। तो हमने देखा है कि बहुत सारे दे जाते हैं, बहुत सारे नहीं दे जाते, कई बार वेरीफाइड भी नहीं दे पाते, तो ऐसा होता है। तो ये सारी चीज़ें ना सोचकर हम जो बेस्ट क्रिप्टो मार्केट में एयर ड्रॉप्स है, माइनिंग ऐप है, उन पर फोकस करें, उनको कंटिन्यू करें। स्कैम है नहीं है, पैसा थोड़ी लगाना है, कंटिन्यू करना है। हाँ थोड़ा सा ये भी है कि देखना है प्रोजेक्ट किसका है, अच्छा है, टाइम वेस्ट तो नहीं है, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो ये रहा ओवरऑल अपडेट। बहरहाल मैं अभी इंटरलिंक को पॉजिटिव समझ के चल रहा हूँ और एक अच्छा एयर ड्रॉप बन सकता है ये भी मान के चल रहा हूँ। तो हम सभी को कंटिन्यू करना चाहिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाइएगा, और एक बेस्ट नॉन KYC एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेक कर लीजिएगा, और हमारा ट्रेडिंग वाला चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलता हूँ एक नए वीडियो में, थैंक यू सो मच।